प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी एमकॉम प्रीवियस के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, उत्पादकता का मतलब उत्पादन करने की कैपेसिटी या क्षमता, किसी एक यूनिट के पीछे जो उसकी क्षमता होती है उत्पादन करने की, उसको हम उत्पादकता कहते हैं। साधारण रूप से अपन उत्पादन कुल मात्रा को प्रकट करती है, जबकि उत्पादकता किसी इनपुट की तुलना में कितना, एक इकाई इनपुट की तुलना में कितना उत्पादन होता है, वो उत्पादकता कहलाती है। ये साधारण सी एक अपन इसकी परिभाषा अपन कह सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल में इसका देखिए क्या किस तरीके से इसका वर्णन हम किया जा सकता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। हम एक बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो किसी भी टेक्निक की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए हमारे सामने एक ही चारा रहता है कि हम संसाधनों का मोस्ट जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, यानी संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उनका अनुकूलतम उपयोग करें। और अनुकूलतम उपयोग जब संसाधनों का करेंगे तो उत्पादकता अपने आप ही बढ़ जाएगी, यानी उत्पादन अपने आप ही बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने रिसोर्सेज एंटर करके उत्पादन बढ़ाया है तो उससे उत्पादकता बढ़े ज़रूरी नहीं होते, यानी उत्पादक बढ़ना उत्पादकता नहीं होती है, क्योंकि उत्पादकता का रिलेशनशिप जो है वो इनपुट से होता है। इसलिए जब बात उत्पादकता की आती है तो हम क्या करते हैं, हम जो 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 इनपुट्स या जो रिसोर्सेज लगाए गए हैं उसमें उनका अगर प्रॉपर यूज होगा, अगर उनका सही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो उत्पादन बढ़ जाएगा और उससे उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक संपूर्ण राष्ट्र की जब बात करते हैं तो इससे उत्पादन जब बढ़ता है, यानी उत्पादन बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है। ये हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का जब हर घटक अपनी अनुकूलतम क्षमता से काम करता है, यानी किसी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई प्रत्येक घटक जब अपनी कुशलता से काम करेगा, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन उपक्रम संगठन अपनी पूर्ण कुशलता से काम करेगा, तो न केवल उस उपक्रम की व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का उत्पादन भी उससे बढ़ता है और राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है। तो ये जो अवधारणा है एक्चुअल में उत्पादकता की, वो सीमित साधनों के विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग से संबंध रखती है। और ये तो स्पष्ट ही है कि जब सभी जो घटक होते हैं किसी अर्थव्यवस्था के, जो उपक्रम होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो यूनिट्स होती हैं, वो सब अपना अपना बड़ी क्षमता के साथ, पूर्ण कैपेसिटी के साथ का जब काम करती हैं तो देश की जीडीपी जो है वो दौड़ने लगती है, यानी उसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है। तो जो भी उत्पादन एक्चुअल में उत्पादन का जो जो वृद्धि होती है वो मुख्य रूप से दो घटकों पर निर्भर करती है, क्योंकि जब हमें उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादकता बढ़ानी है, और ये जो बात है वो दो मुख्य बातों पर निर्भर करेगी। हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में उत्पादकता वृद्धि, ये एक बात तो स्पष्ट है कि उत्पादन वृद्धि होना उत्पादकता बढ़ना नहीं होता, लेकिन उत्पादकता में जब वृद्धि है उसके लिए उत्पादन वृद्धि जरूरी भी होती है। अब ये उत्पादन वृद्धि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का ही उपयोग करके उसको बढ़ाना होता है जब उत्पादन को, तब वो उत्पादकता बढ़ती है। तो इसलिए ऐसे उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो जो उत्पादन के विभिन्न घटक हैं, जैसे पूंजी, श्रम, प्रबंध, मशीनें, इन सभी जो उत्पादन के घटक होते हैं उनके विभिन्न प्रोडक्शन फंक्शन कैलकुलेट करना। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी उत्पादन में जो श्रम का कितना रोल है, पूंजी का कितना रोल है, यानी तो ये उत्पादन का घटक होता है कि भाई इतना उत्पादन, इतना श्रम का, इतना पूंजी का, इतना इसका
प्रबंध का इतना इनका रोल होगा और ये मिला करके इतना उत्पादन किया जाएगा। तो ये उत्पादन के विभिन्न घटकों के का जो रेशियो किसी प्रोडक्शन की एक यूनिट के अंदर होता है, उसका जो उत्पादन फलन कैलकुलेट करना। और दूसरी बात ये है कि प्रत्येक उत्पादक घटक की क्षमता का पूरा उपयोग करना। ये दो बातों के ऊपर उत्पादकता या उत्पादन निर्भर करेगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है इस उत्पादकता के अंदर? उत्पादन के विभिन्न घटक या संसाधनों का अनुकूलतम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। तो पहले तो हमें ये पता तो हो कि प्रत्येक घटक का रोल कितना है उस उत्पादन के अंतर्गत, यानी उसका रेशियो या फलन कितना है। और दूसरी बात, उस घटक की जो क्षमता है उसका यूज करना। ये दो मुख्य कार्य आएंगे, इससे उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब हम बात करें अगर उत्पादकता का अर्थ क्या हुआ, तो उत्पादकता का अर्थ तो साधारण रूप से कई बार ये देखा जाता है कि उसकी उत्पादक क्या है, इंडस्ट्री की उत्पादकता क्या है। तो सीधा ध्यान ये जाता है कि 10 श्रमिक लगाए और मान लो 1000 यूनिटों का उत्पादन किया, तो प्रति श्रमिक है वो 100 यूनिट की उत्पादकता आ गई। तो सीधा सीधा श्रम के ऊपर जाता है कि श्रम के ऊपर जो श्रम ने कितना, एक श्रमिक ने कितना उत्पादन किया, वो ही उत्पादकता कहलाएगी। लेकिन ये इसका जो है वो एक संकीर्ण दृष्टिकोण हुआ, क्योंकि उत्पादन में केवल श्रमिक का रोल नहीं होता, उत्पादन में श्रम पूंजी भी लगती है, उत्पादन में मशीनों का भी रोल होता है, उत्पादन में प्रबंध का रोल भी होता है, उत्पादन में लगी हुई जो सामग्री होती है उसका भी उत्पादन से रोल होता है। तो इसलिए हम केवल एक घटक के आधार पर उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि उत्पादकता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक जो घटक है उसकी जो यानी संसाधन है या निवेशित प्रत्येक घटक के द्वारा की जाने वाली उत्पादन की मात्रा को हम उत्पादकता कहते हैं। तो ये लेकिन जब बात संपूर्ण अर्थव्यवस्था की या संपूर्ण राष्ट्र की आती है, तो वहाँ पर उत्पादकता का संबंध ये होता है कि उत्पादन के सब जो समस्त घटक हैं, चाहे मटेरियल मशीन, सब कुछ जो लगने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ, यानी तो वो जो उत्पादन का जो रेशियो आया, संपूर्ण निवेश का संपूर्ण प्रोडक्शन से रेशियो आया, उसको हम उत्पादकता कहेंगे। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए बात करें तो वो संपूर्ण उत्पादकता होती है, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है उसी को हम प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे एक अर्थव्यवस्था के जो अंदर जो है वो 3 मुख्य सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो अब अगर ये कहा जाए कि औद्योगिक उत्पादकता क्या है, तो औद्योगिक उत्पादकता क्या है अगर ये पता लगाना हो तो औद्योगिक उत्पादन कितना है ये तो ऊपर लिख देंगे, औद्योगिक उत्पादन का मनी वैल्यू लिख देंगे, और नीचे जो है वो औद्योगिक उत्पादन करने के लिए यानी उद्योगों के अंदर जो है किए गए निवेशित साधन है। अब उद्योगों के अंदर निवेशित साधन यानी इनपुट्स हैं, उद्योगों के अंदर जो लगे हुए वो इनपुट्स हैं, उनका उसके अंदर डिवीजन कर देते हैं। तो वो इनपुट्स के रूप में तो अपन ये कह सकते हैं कि इनपुट्स के अंदर तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। वो इनपुट्स के अंदर जो है वो खुद इंडस्ट्री से उत्पादित इनपुट्स भी हो सकते हैं, वो एग्रीकल्चर से उत्पादित इनपुट्स भी हो सकते हैं, और वो सर्विस सेक्टर यानी श्रम के रूप में या प्रबंध के रूप में भी वो इनपुट्स हो सकते हैं। तो वो जितने भी इनपुट्स होते हैं उन सब इनपुट्स का उसके अंदर डिवीजन कर देते हैं, तो इंडस्ट्री का आउटपुट आ जाता है। ऐसे ही जो है वो एग्रीकल्चर का आउटपुट आ जाता है, जो उत्पादकता आ जाती है। तो ये जो है वो अलग अलग सेक्टर वाइज भी हम उत्पादकता इसकी निकाल सकते हैं। और अगर मटेरियल की और श्रम की, पूंजी की, ये अलग अलग निकालें तो वो भी निकाल सकते हैं घटक वाइज अगर अपन बात करें तो। अब इसकी उत्पादकता के मापन के क्या तरीका होता है, क्या तो मापन का वैसे तो सीधा ऊपर जो बताया फॉर्मूला कि वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, लेकिन जैसे अभी बताया कि जब मापन किया जाता है, जब मेजरमेंट किया जाता है, तो दो मुख्य इसके अंदर दो बातें होती हैं मुख्य रूप से। एक तो आपको प्रत्येक घटक की उत्पादकता निकालनी है, तो प्रत्येक घटक की जब उत्पादकता निकालनी होती है तो कुल उत्पादन के अंदर उस घटक का डिवीजन कर देते हैं, तो वो प्रत्येक घटक की उत्पादकता आ जाती है। प्रत्येक घटक की उत्पादकता आ जाती है जब संपूर्ण उत्पादन में घटक का डिवीजन करते हैं, तो प्रत्येक घटक की उत्पादकता आ जाती है। और जब संपूर्ण उत्पादन में सभी घटकों की इनपुट्स का योग का डिवीजन कर देते हैं, तो वो जो है वो कुल उत्पादकता आ जाती है, संपूर्ण उत्पादकता यानी टोटल प्रोडक्टिविटी आ जाती है।
तो घटक उत्पादकता के अंतर्गत जब अपन यूँ देखते हैं तो जैसे मान लीजिए जो है वो श्रम की उत्पादकता देखनी होती है। तो श्रम की उत्पादकता जब देखनी होती है तो वो उत्पादकता आप किसी एक इंडस्ट्री, एक यूनिट की भी देख सकते हैं और वो एक राष्ट्र की भी देख सकते हैं। लेकिन हमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंतर्गत जो है वो एक श्रम की उत्पादकता देखनी है, तो हम श्रम का इन्वेस्ट को जो है वो जो इन्वेस्ट किया गया है उससे डिवीज़न कर देंगे उसके टोटल प्रोडक्शन को, तो वो घटक की उत्पादकता होगी। घटक उत्पादकता का दूसरा रूप भी हो सकता है। जैसे घटक उत्पादकता के अंदर अगर अपन ये लें कि जो है वो एक एग्जाम्पल के रूप में इस तरीके से लें कि जैसे मान लो देश में कुल उत्पादन 100 करोड़ रुपए है और श्रम का निवास 50 करोड़ रुपए है, तो श्रम की उत्पादकता 2 होगी। यानी एक यूनिट श्रम में अगर अपन निवेश करते हैं तो उससे 2 यूनिट जो है वो प्रोडक्शन प्राप्त होता है और कुल प्रोडक्शन प्राप्त होता है। इसी तरीके से प्रत्येक घटक की उत्पादकता ज्ञात की जा सकती है। संपूर्ण उत्पादकता के अंदर अपन टोटल प्रोडक्शन या आउटपुट का भाग देते हैं। तो जैसे एक संपूर्ण राष्ट्र के अंदर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ और उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 125 करोड़ रुपए का किया गया, तो ऐसी स्थिति में देश की जो उत्पादकता है, संपूर्ण राष्ट्र की उत्पादकता 0.80 आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 रुपये का निवेश जब किया गया तो उस 1 रुपये के निवेश करने पर उत्पादन 80 पैसे का होता है ना। और अब यदि साधन मान लीजिए सीमित हैं और वही रहते हैं और उत्पादकता बढ़ानी हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? उत्पादन बढ़ाना पर ही उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि साधन तो आपके सीमित है, यानी इनपुट्स आपके सीमित है, यानी निवेश आपका सीमित है। तो फिर वो जो निवेश किया गया है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, कहीं ना कहीं लीकेज है उसको ठीक करो, तो उससे उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्पादकता बढ़ाने का एकमात्र तरीका साधनों का कुशलतम उपयोग करना होता है। और इसलिए इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि किसी राष्ट्र के अंदर ये देखना हो मैक्रो लेवल पर कि पूरे देश की इंडस्ट्री का आउटपुट रेशियो क्या है, तो इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को कई बार आता है ना कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े वो ये बताते हैं कि एक राष्ट्र के अंदर पूरी इंडस्ट्री के जो उत्पादन है उसके अंदर अपन इंडस्ट्री के इनपुट्स का भाग दे देते हैं, तो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी आ जाती है। अब इंडस्ट्री के इनपुट्स का जब हम भाग देते हैं तो इंडस्ट्री के इनपुट्स का यहाँ मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री के खुद के इनपुट्स, एग्रीकल्चर के इनपुट्स और सर्विस सेक्टर के इनपुट्स, तीनों इनपुट्स जब इंडस्ट्री में लगते हैं तब इंडस्ट्री के टोटल इनपुट्स आते हैं और इंडस्ट्री के आउटपुट में भाग दे देते हैं। यही बात एग्रीकल्चर के बारे में है। जब आपको ये कहा जाए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो एग्रीकल्चर का टोटल प्रोडक्शन जो होता है उस टोटल प्रोडक्शन के अंदर अपन भाग दे देते हैं एग्रीकल्चर के इनपुट्स का। और एग्रीकल्चर के इनपुट्स में खुद एग्रीकल्चर के इनपुट्स जैसे बीज वगैरह है ये काम में आ सकते हैं। और इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर के खुद के इनपुट्स के अलावा इंडस्ट्री के इनपुट्स के रूप में जैसे मान लीजिए मशीनरी का उपयोग है, फर्टिलाइजर्स का उपयोग है, तो वो इंडस्ट्री के इनपुट्स काम आ सकते हैं। और सर्विस सेक्टर के अंदर मतलब श्रम है। तो इन सब चीज़ों के इनपुट्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तो इस तरीके से हम ये इसका एनालिसिस करते हैं ज्ञात करने के लिए। अब बात यह होती है कि सही तरीका कौन सा है मेजरमेंट, क्या हम फैक्टर वाइज करें या फिर हाँ एज ए होल पूरे टोटल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करें। तो उपयुक्त तरीका ये होता है कि दोनों ही तरीके से कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि जब हम एज ए होल इन पूरी कंट्री का देखते हैं तो आपको टोटल प्रोडक्टिविटी निकालनी चाहिए। वो टोटल प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री की भी हो सकती है, एग्रीकल्चर की भी हो सकती है और सारी चीज़ों का मिला करके भी हो सकता है। लेकिन फैक्टर वाइज जब अपन करते हैं तो फैक्टर वाइज करने के लिए अपने को श्रम की, पूंजी की, प्रबंध की, मशीनरी की, इनकी सब की जो क्षमता है वो अलग अलग कैलकुलेट करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग जब कैलकुलेट की जाएगी तो प्रत्येक फैक्टर की उत्पादकता का भी पता लगेगा और एज ए होल सबको मिला करके जब उनका कंसोलिडेटेड एफर्ट किया जाएगा तो उसका भी पता लग जाएगा। अब बात आती है उत्पादन मापने में कठिनाई क्या है। तो उत्पादकता मापने में सीधी सी कठिनाई तो एक ही है कि उसके लिए इन्फॉर्मेशन और डाटा चाहिए।
वो डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है और इसके लिए किसी स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। दूसरा, जो आउटपुट होते हैं उसके मापने में भी कुछ कठिनाई सामने आती है, क्योंकि अपन भाग किसका देते हैं, आउटपुट में इनपुट का भाग देते हैं। अब आउटपुट के मापने में इस तरीके से कठिनाई होती है कि कुछ प्रोडक्शन अच्छे होते हैं जिनकी सेम प्रोडक्शन की सेम क्वालिटी नहीं होती, इसलिए एक जैसे मान लीजिए एक ही कच्चे माल से अलग अलग प्रकार की चीज़ों का उत्पादन होता है, तो एक उत्पादन तो कुछ ज़्यादा वैल्यू का होगा, एक उत्पादन कम वैल्यू का होगा। तो इस तरीके से उत्पादन की मात्रा को, और अगर इकाइयों के रूप में देखें तो एक प्रकार के उत्पादन की इकाइयों को दूसरे प्रकार की उत्पादित इकाइयों से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो है उसकी जो आउटपुट की मात्रा को निकालने में या उसका वैल्यूएशन करते तो वैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सोच समझ के कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए जाते हैं, हर इंडस्ट्री के हर सेक्टर के पैरामीटर्स फिक्स होते हैं और उसके आधार पर ही उसके आउटपुट का पता लगाया जाता है। और अब उत्पादकता मापन के उद्देश्य क्या है? उत्पादकता मापन के बहुत सीधे सी उद्देश्य होते हैं। एक तो सीधा मामला ये है कि इसका उपयोग जो अपने निवेश के जो या जो इनपुट्स हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग करना होता है। इससे जो स्क्रैप वगैरह है या वेस्ट वगैरह है उसके ऊपर रोक लगती है, और जब स्क्रैप वेस्टेज पर रोक लगेगी तो इससे लागत का नियंत्रण होगा, यानी लागत में कमी होगी। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करना इसका उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। लोगों के जीवन स्तर बढ़ेगा जब राष्ट्रीय आय और ये बढ़ेगी। तो श्रमिकों के, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना होता है, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी, कई बार क्या है, जब अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है और अगर वो प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करते हैं तो कर्मचारियों को इससे बोनस वगैरह ये सब मिलते हैं, तो इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है। कम मूल्य पर उत्तम किस्म की भोक्ता सामग्री उपलब्ध करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। अतः बढ़ी हुई उत्पादकता जो है वो व्यक्ति और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्पादकता मापन का बहुत ही ज़बरदस्त रोल होता है। और अब हम आते हैं उत्पादकता में वृद्धि के उपाय। उत्पादकता में वृद्धि के क्या उपाय किए जाएं? उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि करने का सूचक नहीं है, यानी अगर उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादकता बढ़ जाएगी, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कारण ये है कि उत्पादकता के साथ उसकी इनपुट्स लगे हुए होते हैं। अगर मान लीजिए इनपुट्स के अनुसार ही आपकी वही आउटपुट आ रहा है इनपुट्स के रेशियो में, तो उत्पादकता बढ़ेगी नहीं। उत्पादकता बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही होता है कि जो रिसोर्सेज या इनपुट्स लगे हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। और इसलिए हम ये कहते हैं कि यदि वास्तविक अर्थ में उत्पादकता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर वास्तविक अर्थ में उत्पादकता बढ़ानी है तो जो सामग्री है उसका सही उपयोग करना पड़ेगा, सही चयन करना पड़ेगा, श्रमिकों का सही चयन करना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षण देना होगा जिससे वो वेस्टेज कम से कम करें, मशीनों का सही यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, पूंजी के सही स्रोतों को ढूंढ करके उनका यूज करना पड़ेगा, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करनी पड़ेगी, नई नई बदलती हुई टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, शोध और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी लागू करना पड़ेगा, और विभिन्न प्रकार की जो प्रमाप जिनको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, यानी प्रमाप जो कॉस्टिंग होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके अंतर्गत यही तो होता है कि हम प्रमाप पहले निर्धारित करते हैं, फिर वो एक्चुअल से उनकी कंपैरिजन करके उनके वेरिएंस निकालते हैं और उस वेरिएंस को दूर करने के प्रयास करते हैं। तो ये कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये जो है वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं किसी प्रोडक्शन के, उस प्रत्येक फैक्टर की का यूज बिल्कुल ढंग से हो जिससे कि कोई वेस्टेज नहीं जाए, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने से प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये कार्य जो है वो उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए। तो आज के लिए आपको इतना ही। आप इसको ये ज़रूर करें। क्या आप नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, और उस लिंक को जो ही आप ऑन करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट फॉर्म में, PDF फॉर्म में आपको ये लेक्चर की सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।